हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आज यूट्यूब चैनल आराधना एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सीटेट के लिए सीडीपी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि हम एवरीडे प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन जो हमारे द्वारा कराए जा रहे हैं वो पीवाईक्यू यानी कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कराया जा रहा है। आपका जो एग्जाम प्रस्तावित हुआ है वो 7 जुलाई को कराया जाएगा। तो इसके लिए हम एवरीडे सीटेट का, सीडीपी के साथ साथ आपका ईवीएस का और वहीं पे हम एसएसटी की भी प्रैक्टिस सेट एवरीडे कर रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट नहीं देखा तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आराधना एकेडमी पे, वहाँ पे आप सभी के लिए प्लेलिस्ट क्रिएट किया गया है, तो वहाँ से आप आसानी से सभी प्रैक्टिस सेट प्रीवियस देख सकते हैं। और यहाँ पे आज के सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से शारीरिक विकास में क्या शामिल नहीं है? तो आपको बताना है क्या शामिल नहीं है। शारीरिक आकार व अनुपात में बदलाव, बी ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है शारीरिक प्रणाली का कार्य, तीसरा ऑप्शन है प्रतिबोधक व गतिक कौशल, चौथा ऑप्शन है संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव। यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या किया गया है? शारीरिक विकास में शामिल नहीं है, यहाँ पे आपको नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, बच्चों के विकास का क्रम है। तो बच्चों का विकास का क्रम कौन सा है आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है जन्म के समय निश्चित हो। दूसरा क्वेश्चन है आपका बच्चों के विकास का क्रम, तो आपको बताना है बच्चों का विकास का क्रम कौन सा ऑप्शन सही होगा चारों ऑप्शन में से। पहला ऑप्शन है जन्म के समय निश्चित हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है एक समान है और सभी संस्कृतियों में विकास की गति समान रहती है। चौथा ऑप्शन है पूरी तरह से अप्रत्याशित है क्योंकि यह अव्यवस्थित है। तो यहाँ पे आपका जो दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरी तरह से अप्रत्याशित है क्योंकि यह अव्यवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सामाजिकरण की प्रमुख संस्था कौन सी है? तो सामाजिकरण की प्रमुख संस्था कौन सी है? ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है और काफ़ी बार फ्रेंड्स ये पूछा भी गया है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस पर, क्योंकि आपको सामाजिकरण से क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही। हर बार आपके सीटेट के एग्जाम में जो है सामाजिकरण से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सामाजिकरण को, लैंगिक, 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है और उन पॉइंटों को आपको याद करना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे और ऑप्शन दिया गया है, पहला है पुस्तकालय, दूसरा ऑप्शन है स्कूल, तीसरा ऑप्शन है परिवार, चौथा ऑप्शन है सरकार। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, परिवार। परिवार क्या होता है? प्रमुख संस्था होता है हमारे सामाजिकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस चरण में बच्चे निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं व सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं? ए ऑप्शन है संवेदी चालक अवस्था, बी ऑप्शन है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, तीसरा ऑप्शन है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, चौथा ऑप्शन है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा कि अगर हम ये चारों अवस्थाएं दिया गया है किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा, पियाजे के द्वारा दिया गया है। और इसका अगर हम टाइम पीरियड की बात करें फ्रेंड्स, टाइम पीरियड आपका है ये 0 से 2 वर्ष है, और ये 2 वर्ष से जो आपका 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक है, और जो आपका मूर्त सक्रियात्मक है वो 7 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक है, और ये 12 वर्ष से लेके ऊपर तक है। यानी कि आपका ये टाइम पीरियड हो जाएगा किसका? संवेदी चालक अवस्था का और पूर्व सक्रियात्मक का। और यहाँ पे निगमात्मक जो तर्क होने लगता है किस अवस्था में होता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ 4 ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना है कि, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा आलोचना होगा। ए ऑप्शन है उन्होंने बच्चों को सक्रियकर्ताओं के रूप में नहीं देखा, बी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है उन्होंने अधिगम में भाषा की बहुत महत्वपूर्णता प्रस्तावित की, तीसरा ऑप्शन है उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा, चौथा ऑप्शन है उन्होंने इनाम
व सजा के प्रयोग को बहुत ज़्यादा प्रमुखता दी। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, ये आपका यहाँ पे करेक्ट है। उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। पियाजे के अनुसार इसमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? ए ऑप्शन है गतिविधि, बी ऑप्शन है अन्वेषण, दूसरा ऑप्शन है अन्वेषण, तीसरा ऑप्शन है भाषा, चौथा ऑप्शन है जैविक परिपक्वता। यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, करेक्ट है भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7 में पूछा गया है लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकताओं के 5वें चरण सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास में व्यक्ति मानते हैं कि ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन है किसी क्रिया के भौतिक परिणाम की ही उसकी अच्छाई या बुराई निर्धारित करते हैं। दूसरा ऑप्शन है नियमों का पालन करने के बदले में किसी प्रकार का लाभ मिलना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करना और उनका पालन करना आवश्यक है। चौथा ऑप्शन है नैतिक निर्णय स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाने चाहिए। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। यह विचार है कि बच्चों के सीखने में उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता व मार्गदर्शन देना चाहिए। किसने प्रस्तावित किया है? तो ये किसके द्वारा कहा गया है? हार्वर्ड गार्डन या फिर लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन पियाजे या फिर लेवोयस्की। हार्वर्ड गार्डन के द्वारा क्या दिया गया है? बहुबुद्धि सिद्धांत। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा क्या दिया है? नैतिक तर्कड़ा। और वहीं पे जो है आपका जीन पियाजे के द्वारा क्या दिया गया है? संज्ञानात्मक विकास। लेवोयस्की जिस द्वारा दिया गया है उनका सामाजिक जो है भाषा का सिद्धांत दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 8वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे करेक्ट है। जहाँ भी आपको सबसे अच्छा और आसान तरीका क्या है, जहाँ भी आपको सांस्कृतिक और सामाजिक जहाँ भी आपको दिखे वहाँ आप समझ जाइए कि वहाँ पे लेवोयस्की हैं। तो आपको वहाँ पे लेवोयस्की ही टिक करना है क्योंकि उनके द्वारा ही सांस्कृतिक और सामाजिक वर्ड प्रयोग किया गया है। तो आपको ये एक ट्रिक रहेगा जो है लेवोयस्की के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। विद्यार्थियों को संकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 9। विद्यार्थियों को संकेत व इशारे देना, सोच विचार की प्रक्रियाओं को मॉडल करना किसके उदाहरण हैं? ए ऑप्शन है अनुकूलन, बी ऑप्शन है विलंबित अनुसरण, तीसरा ऑप्शन है रटकर स्मरण और चौथा ऑप्शन है पाठ। यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे करेक्ट है पाठ बांधना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 10। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन है बच्चे अर्थपूर्ण विधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाते हैं। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक सभी सीखने सिखाने का केंद्र है। तीसरा ऑप्शन है आपका पाठ्यपुस्तक की ही सीखने का एकमात्र स्रोत है। चौथा ऑप्शन है सभी सीखने सिखाने का केंद्र परीक्षाएं हैं। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। डैश वाले व्यक्ति विशिष्ट स्वरों, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं जिसे पहचानने में अन्य चूक करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तर्क, गणितीय बुद्धि या फिर शारीरिक गति संवेदन बुद्धि या फिर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या फिर संगीतमय बुद्धि। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा संगीतमय बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 12। लेवोयस्की के अनुसार भाषा क्या है? आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ए ऑप्शन है
कि संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं है। बी दूसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण है। तीसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है। चौथा ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास के पीछे रहती है। यहाँ पे आपका 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 12 नंबर का दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। तीसरा ऑप्शन है, यहाँ पे आपको कथन और उसके बाद में कारण दिया गया है, आपको यहाँ पे कूट दिया गया है, कूट को आपको सेलेक्ट करके बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे कथन है माध्यमिक स्कूल के शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करें। दूसरा कारण क्या दिया गया? मीडिया एक महत्वपूर्ण सामाजिकरण एजेंसी है। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का? बी ऑप्शन आपका यहाँ पे दूसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है सही व्याख्या नहीं करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में पूछा गया है बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन आकलन से बच्चों की तैयारी को परखने में मदद मिलनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है आकलन से चिंता और भय पैदा करने में मदद मिलनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। चौथा ऑप्शन है मूल्यांकन में सहकर्मी और स्व मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। तो यहाँ पे 14 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आकलन सीखने में कैसे जुड़ा है? ए ऑप्शन है आकलन और सीखने के बीच कोई संबंध नहीं है। दूसरा ऑप्शन है आकलन सीखने के संबंध में होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। चौथा ऑप्शन है सीखने को मूल्यांकन के आधार पर निर्देशित किया जाना चाहिए। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 16। विद्यालयों में समावेशी शिक्षा, तो विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आपको बताना है चारों ऑप्शन में से। पहला ऑप्शन है को किसी व्यक्ति या समूह विशेष के प्रति दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप उपजी भेदभावकारी और बहिष्कारी गतिविधियों को दूर करने का उद्देश्य रखना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है को विशिष्ट यानी कि सामाजिक शिक्षा को विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं वाले बच्चों के समूह की पहचान करनी चाहिए, उसका वर्गीकरण करना चाहिए व उनको उचित रूप से लेबल करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है केवल उन्हीं बच्चों के लिए विशेष शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए जो सामान्य नहीं है। चौथा ऑप्शन है वो सामाजिक शिक्षा को बच्चों की अकादमी योग्यता के आधार पर उनकी पृथकीकरण करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका 16 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में पूछा गया है फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में पूछा गया है शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहकर। दूसरा ऑप्शन है उन्हें उत्तर रटने के लिए कहकर। तीसरा ऑप्शन है प्रत्यास्मरण पर आधारित प्रश्न पूछकर। चौथा ऑप्शन है उन्हें किसी समस्या के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहकर। यहाँ पे आपका जो 17 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18। कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षकों को किस पर ध्यान देना चाहिए? ए ऑप्शन है पृथक्करण, बी ऑप्शन है नामीकरण, तीसरा ऑप्शन है नकारात्मक भेदभाव, चौथा ऑप्शन है समता। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा समता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 19। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण डैश विधि का प्रयोग कर रहा है। पहला ऑप्शन है अवलोकन, दूसरा ऑप्शन है संशोधन, तीसरा ऑप्शन है प्रतिरूपण और चौथा ऑप्शन है अनुकरण। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो भी आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स,
क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार देखने वाले क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, अवलोकन ही आपका यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी आपका अभिकथन दिया गया है, गुणज वैकल्य से जूझ रहे विद्यार्थियों को उपयुक्त सामग्री जैसे कि हस्तकौशलयुक्त वस्तुएं, गणक यंत्रक और गणित के ऐप उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपका राइट आंसर, स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थी गत्यात्मक क्रियाओं को बार बार दोहराते हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे ए और आर जो है दोनों सही है, परंतु आर क्या कर रहा है, ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 21, समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है सादृश्य सोच, दूसरा ऑप्शन है अनुभव पर आधारित, तीसरा ऑप्शन है साधन अंतः विश्लेषण, चौथा ऑप्शन है कार्यात्मक स्थिरता। यहाँ पे आपका क्वेश्चन 21 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्यात्मक स्थिरता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 22। यहाँ पे अभिकथन और तर्क दिया गया है। अभिकथन है, जो शिक्षक यह जानते हैं कि क्षमता निश्चित नहीं है और प्रयास करने से उसे बदला जा सकता है, वो छात्रों को स्कूलों में अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित करने की संभावना प्रस्तुत करते हैं। और यहाँ पे तर्क क्या दिया गया है, अप्रेरणा उस विश्वासों से जुड़ी है जो शिक्षक अपने छात्रों की क्षमताओं के बारे में रखते हैं। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन 22 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 23 में पूछा गया है फ्रेंड्स आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के सामाजिक संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य का समर्थन नहीं करता है? ए ऑप्शन है अपने साथियों के साथ बच्चों की बातचीत संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण स्रोत, दूसरा ऑप्शन है बच्चे अपने कार्यों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा शास्त्र में ऐसी गतिविधियां शामिल होनी चाहिए जो प्रयोग को प्रोत्साहित करती है, चौथा ऑप्शन है आपका मूल्यांकन शिक्षण के अंत में किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 23 का फोर्थ आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 24। यहाँ पे अभिकथन दिया गया है, अर्थपूर्ण कथन है, अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे ज्ञान को ठीक उसी तरह से पुनरुत्थित करें जैसे उन्होंने गृहीत किया है। तो यहाँ पे जो तर्क दिया गया है, अधिगम बच्चों द्वारा ज्ञान को निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने और उसका पुनरुत्पादन करने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ए और आर दोनों गलत हैं फ्रेंड्स। अब जब भी आपका यहाँ पे सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी लेंदी होते हैं, जिस तरह से हम आपको सामने क्वेश्चन दिखा रहे हैं ऐसे ही आपको लेंदी क्वेश्चन भी आएंगे बड़े बड़े। और साथ ही साथ आपका जो है, पहले तो आपका जब क्वेश्चन पेपर आता था अभिकथन और तर्क नहीं होता था, सिर्फ एक क्वेश्चन रहता था इस जैसे आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, पर अभी आपको कैसे आता है, तर्क आता है, अभिकथन आता है। तो आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट करिए जिससे कि आपका जो है जो टीचिंग स्किल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सके। क्वेश्चन नंबर है 25, चारू की किसी विषय में कोई अभिरुचि नहीं है तथा वह केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ती है। चारू, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है या फिर असफलता स्वीकार्य विद्यार्थी है या फिर महारत उन्मुख विद्यार्थी है या फिर असफलता परिहार विद्यार्थी है। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 26 में पूछा गया है आपसे फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति अधिगम के लिए एक प्रभावी कार्यनीति नहीं है? अर्थहीन अनुवाचन, या फिर दूसरा ऑप्शन अपने किसी साथी को समझाना, या फिर तीसरा ऑप्शन स्वयं से प्रश्न करना और चौथा ऑप्शन अवधारणा मानचित्र बनाना। तो यहाँ पे आपका 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट है, अर्थहीन अनुवाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 27, मध्य विद्यालय की कक्षा में
किस प्रकार का वातावरण बनाने पर जोर दिया जाता है? ए ऑप्शन है सहयोगात्मक और सहकारात्मक, या प्रतिस्पर्धात्मक और व्यक्तिवाद, या फिर बंधन व रटना, और चौथा ऑप्शन है भय और तनाव। यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स, वो हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सहयोगात्मक और सहकारात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 28। नई शिक्षा नीति, जो आपकी नई शिक्षा नीति बनाई गई है NEP 2020 जैसी समकालीन नीतियाँ सीखने के लिए शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती है। ए ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित, दो ऑप्शन है अनुभवात्मक, तीसरा ऑप्शन है व्यवहारवादी, चौथा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक केंद्रित। यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अनुभवात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 29। बच्चों को नई अवधारणाओं के परिचय का क्रम क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन है वैश्विक से स्थानीय, दूसरा ऑप्शन है अमूर्त से ठोस, तीसरा ऑप्शन है अनुप्रयोग से संप्रत्यात्मक समझ, और चौथा ऑप्शन है अपरिचित से परिचित। तो यहाँ पे आपका 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आज के सेशन का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है। विद्यालय में विद्यार्थियों का अर्थपूर्ण अधिगम डैश से नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, डैश से सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 30 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बहिष्करण प्रथाओं, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र। यहाँ पे आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।